आखिरकार महाराष्ट्र के साथ झारखंड और यूपी सभी जगह है उपचुनाव। ऐसे में अब झारखंड में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है आरजेडी। पार्टी बोली इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये कैसे? क्योंकि अगर यहाँ अकेले ही वो लड़ेगी तो कहीं ना कहीं तो अब जो है उनको झटका तो पड़ेगा ही। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब तक एक महीने से भी कम का समय रह गया है। इस बीच इंडिया गठबंधन में सीटों की स्थिति को लेकर तनातनी की यहाँ पर जो स्थिति पैदा हो गई है, दरअसल हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी झामुमो और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के समझौते का ऐलान किया था। इस पर रविवार को निराशा व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने कहा है कि उसे राज्य में 12 सीटें कम पर लड़ना स्वीकार नहीं होगा। पार्टी ने कहा है कि अगर उसे अकेले चुनावी मैदान में उतरना होगा तो उस स्थिति में वो इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो भी शामिल है। हालांकि राज्य स्तर पर ये गठबंधन पार्टियों के बीच सहमति न बन पाने की वजह से कई बार मुश्किलों में घिरा है। ताजा मामला बीते शनिवार का ही ले लीजिए, जब झामुमो और कांग्रेस ने यहाँ पर जो है घोषणा की है कि दोनों दल राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 70 पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा है कि 12 से 13 सीट से कम हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि आरजेडी की झारखंड की 18 से 20 सीटों पर मजबूत पकड़ है। अगर हमें सीट नहीं मिली, हमें 3-4 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है तो हम कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा एकमात्र लक्ष्य भाजपा को हराना है। हम इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राज्य सभा सांसद झा ने कहा है कि अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय भी लेती है तो भी वो 60 से 62 सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देगी। बता दें कि आरजेडी ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 7 सीट पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट पर जीत हासिल थी। ऐसे में पार्टी के विधायक सत्यानंद भोक्ता हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और अब यहाँ पर उनके इतनी सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का जो फैसला है, क्या यहाँ पर इसका असर इंडिया गठबंधन पे नहीं पड़ेगा? क्या यहाँ पर भाजपा को हराने के चक्कर में ये अपने ही वोट बंटवारे कर लेने वाले हैं? अपने इस फैसले से आपका क्या कहना है? इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।